वायुसेना 8 अक्टूबर 2023 को अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाएगी। ये पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश के लिए बेहद गौरव का पल होगा, क्योंकि इस बार प्रयागराज में एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए संगम नगरी खास रूप में नजर आएगी। वहीं समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। इस खास मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई प्रदेशों के राज्यपाल व मुख्यमंत्री के शामिल होने की बात कही जा रही है। 8 अक्टूबर को यानी आज होने वाला यह दिव्य और भव्य समारोह संगम पर होगा, जिसमें आसमान में वायुवीर पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे। प्रयागराज में 1 अक्टूबर से लड़ाकू विमान रिहर्सल कर रहे हैं। प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर जब आसमान में करतब दिखाएंगे तो लोगों को रोमांच का अनुभव होगा। इसके लिए एयरफोर्स की सूर्य किरण और सारंग टीम का रिहर्सल संगम नगरी में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है। खास बात यह है कि आसमान में लड़ाकू विमानों के रोमांचित करने वाले हैरत अंगेज करतब को देखने का आनंद 5 वर्ष बाद प्रयागराज के लोगों को मिलेगा। इससे पहले 2018 में महाकुंभ के ठीक पहले संगम पर एयर शो का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि इस बार HLLFT-42 को उतारा जाएगा। यह अत्याधुनिक विमान मौजूदा दौर के युद्ध के माहौल के लिए बेहद उपयोगी और इलेक्ट्रॉनिक और इंफ्रारेड खोजी वायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है। इस शो में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगली पीढ़ी का सुपरसोनिक युद्धक परीक्षण विमान भी जलवा दिखाएगा। इसके साथ ही एयर शो में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए 15 हेलीकॉप्टरों के जरिए आत्मनिर्भर विन्यास का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें अत्याधिक हल्के हेलीकॉप्टर, प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और हल्के उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, HTT-40, डार्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी दिखेंगे। इसके साथ ही फाइटर प्लेन राफेल, सुखोई, मिग, मिराज भी देखने को मिलेंगे। अब आइए भारतीय वायुसेना का गौरवशाली इतिहास के ऊपर एक नज़र डालते हैं। इंडिया एयरफोर्स की स्थापना आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासक था और इसे रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतांत्रिक देश बनने पर रॉयल उपसर्ग को हटा दिया गया। भारत की आज़ादी से पहले 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में इसने सहायक सेना के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके पहले चीफ एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट थे, जो 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर रहे। उन्होंने ही एयरफोर्स को आर्मी से आज़ाद करवाया था। हालांकि प्रथम भारतीय के रूप में एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी ने 1 अप्रैल 1954 को एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में वायुसेना अध्यक्ष का पदभार संभाला था। इंडियन एयरफोर्स का प्राथमिक मिशन भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करना तथा सशस्त्र संघर्ष के दौरान हवाई गतिविधियों का संचालन करना होता है। भारत की वायुसेना के प्रमुख ऑपरेशनों में ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पुलमाई और ऑपरेशन विजय शामिल है।